सो गाइज लास्ट टॉपिक में हमने देखा साइज यूनिट्स एंड लिस्ट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू के बारे में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए। ओके, लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करा तो उसके बाद आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है स्टैटिक। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, अगर आपने पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर स्टैटिक जो है वो इंसर्ट कर दिया तो होगा क्या, पोजीशन जो है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो चेंज ही नहीं हो पाएगी। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट और जेड इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये भी प्रॉपर्टी है जो कि करती क्या है, किसी भी एलिमेंट को ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ़्ट से स्पेसिंग दे देती है। लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर स्टैटिक को इंसर्ट करा तो होगा क्या, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो पाएगी। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो पाएगी, और उसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वर्क ही नहीं करेगी। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। तो सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे आया, मैं एक नया फाइल बनाया, मैंने इसे सेव करा position.html के नाम से। HTML का जो बेसिक कोड है उसे जनरेट कर लेता हूँ, टाइटल में दे देता हूँ पोजीशन। ओके, यहाँ पे एक डेव बनाऊँगा जिसे क्लास दूंगा कंटेनर। यहाँ पे एक हो जाएगा मेरा बॉक्स 1, उसमें मैं डाल दूंगा लॉरेम। एक हो जाएगा मेरा बॉक्स 2, इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज़ माय बॉक्स 2। एक नया बॉक्स हो जाएगा मेरा दिस इज़ माय बॉक्स 3। अब इंटरनल CSS का यूज़ करके यहाँ पे इसे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो दे दूँगा। ओके, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसे कर देता हूँ मैं 0, पैडिंग को कर देता हूँ 0, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा यहाँ पे रेड, विड्थ 100%, हाइट यहाँ पे दे देता हूँ 800 पिक्सल। ओके, आप चाहो तो REM का भी यूज़ कर सकते हो, VW या VH का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी साइज़ यूनिट्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ जिसकी हाइट को मैंने पिक्सल में दिया है। ओके, फिर बाद में अपने बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे दूँगा यहाँ पे ग्रीन, विड्थ यहाँ पे मैं REM में दे रहा हूँ विड्थ तो 20 REM, हाइट 15 REM। ओके, और इनफैक्ट बॉक्स 1 को देना है यहाँ पे मुझे। क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसे मैं दे दूँगा, मान लो दे देता हूँ यहाँ पे एक्वा, विड्थ 20 REM, हाइट 15 REM। बॉक्स 3 में बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ ब्लू, विड्थ 20 REM, हाइट 15 REM। ओके, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो यहाँ पे जो फाइल है वो मेरा ब्राउज़र में खुल जाएगा। ओके, अब अपने बॉक्स 1 पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी वैल्यू में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टैटिक। होगा क्या यहाँ पे, अब जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे टॉप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ, होगा क्या, पोजीशन इसमें अप्लाई ही नहीं हो पाएगी। अब जब इसमें पोजीशन अप्लाई नहीं होगी तब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज भी नहीं हो पाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो उसके लिए मुझे पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट करना है वो है रिलेटिव। अब ये करता क्या है, इस प्रॉपर्टी को अगर आपने अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर इस वैल्यू को इंसर्ट करा तो होगा क्या, पोजीशन कैन चेंज, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, जेड इंडेक्स विल वर्क। ओके, तो यहाँ पे देखो
अगर मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूँ रिलेटिव, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसे स्पेसिंग मिल रही है, ये देखो यहाँ पे इसे स्पेसिंग मिल रही है, लेकिन जो मेरा बॉक्स 2 था वो कहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे टॉप पर इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, तो देखो जो मेरा ये बॉक्स 1 है वो मेरे बॉक्स 2 के जगह पर आ गया था। ओके, अब यहाँ पे ज़रा टॉप में यहाँ पे मैं 30% की जगह डाल देता हूँ 20%। ओके, लेफ़्ट से अगर मुझे यहाँ पे इसे स्पेसिंग देनी है तो 56% का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसकी पोजीशन को चेंज करा है। और आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना होगा, जब तक आप पोजीशन के अंदर कोई भी वैल्यू को अगर आप लोग इंसर्ट नहीं करोगे तो आप इन प्रॉपर्टी का भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो ये था हमारा रिलेटिव। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट। अब अगर आपने अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट को इंसर्ट करा तो होगा क्या, पोजीशन कैन चेंज बट ट्रीटेड एज नो एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट। मतलब कि अब अपनी पोजीशन को, तो ये एलिमेंट अगर मैंने किसी भी एलिमेंट में पोजीशन को कर दिया एब्सोल्यूट, तो उसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज होगी, लेकिन वो कुछ इस तरीके से ट्रीट करा जाएगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कुछ इस तरीके से ट्रीट करा जाएगा जैसे कि वो हमारे कंटेनर या फिर हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पर है ही नहीं। ओके, तो लाइव एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने बॉक्स 2 को पोजीशन यहाँ पे दे देता हूँ एब्सोल्यूट, बॉटम कर देता हूँ। बॉटम का मीन्स होता है नीचे से स्पेसिंग देना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 50% करूँ, बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे परसेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी यहाँ पे परसेंट का यूज़ करोगे। ओके, आप यहाँ पे कोई भी साइज़ यूनिट का यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे REM का यूज़ कर रहा हूँ तो आपको REM का यूज़ करना है। अब देखो मैंने जैसे कहा था आप लोगों को, ये कुछ इस तरीके से ट्रीट करा जाएगा जैसे कि ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पर है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे ही मैंने 50 REM कर दिया तो मेरा जो बॉक्स 2 है वो तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। राइट क्लिक करके आप लोगों को इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं बॉक्स 2 को सिलेक्ट करता हूँ, फिर बाद में इसकी बॉटम में मैं जैसे कम करता हूँ, तो देखो जो मेरा बॉक्स है वो एकदम ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है एकदम ऊपर चला गया। और मैंने जैसे आप लोगों को कहा था ये कुछ इस तरीके से ट्रीट करा जाएगा जैसे कि ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पर है ही नहीं। अब जब ये HTML के डॉक्यूमेंट पर है ही नहीं तो जो बॉक्स 3 है वो इसकी जगह पर आ चुका है। ओके, पहले इस जगह पर हमारा क्या था, इस जगह पर अगर मैं यहाँ पे इनफैक्ट मैं अगर पोजीशन एब्सोल्यूट करके यहाँ पे रिलोड करूँ तो देखो ये जगह हमारे बॉक्स 2 की है। अगर पोजीशन एब्सोल्यूट को यहाँ पे अप्लाई करूँ, यहाँ पे ज़रा बॉटम की जगह पर मैं डाल देता हूँ राइट 0%। राइट में अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट, इन प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने 0% करा तो वो उस साइड में आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट साइड में क्या करा, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो क्या हुआ, ये मेरे राइट साइड में आ गया। ओके, सो ये था हमारा एब्सोल्यूट। ओके, सो ये था हमारा एब्सोल्यूट। अब हम देखेंगे फिक्स्ड। अब ये भी एकदम एब्सोल्यूट की तरह वर्क करता है, बट ये एक पोजीशन, इसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे मैं अपने बॉक्स 3 में क्या करता हूँ, पोजीशन को कर देता हूँ फिक्स्ड, मान लो टॉप से डाल देता हूँ 30%। बाय द वे मैं यहाँ पे लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। अब मैंने आप लोगों को कहा था ये एकदम एब्सोल्यूट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स 4 बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माय बॉक्स 4। कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड और ये लेफ़्ट वगैरह ये जो है वो निकाल देता हूँ यहाँ से।
तो देखो जिस जगह पर पहले बॉक्स 3 था अब उस जगह पर बॉक्स 4 आ गया है। ओके, सो ये था हमारा फिक्स्ड। अब जो अगली वैल्यू है वो है स्टिकी। अब ये वैल्यू करती क्या है, ये डिसाइड करती है कि हमारा जो एलिमेंट है वो स्क्रॉलेबल है या नहीं। मतलब कि अब जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ऊपर का कंटेंट है, मान लो मैं एक नेविगेशन बार यहाँ पे बना देता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे nav के नाम से, यहाँ पे मैं ul लिखता हूँ, यहाँ पे li लिखता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा बहुत इसे भी यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, वेट 100%, हाइट 80 पिक्सल। ओके, फिर बाद में यहाँ पे nav के li की डिस्प्ले को कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, जिससे क्या होगा, जो मेरे एलिमेंट्स हैं, जो मेरे एंकर टैग्स हैं, वो आ जाएंगे साइड बाय साइड में। ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लिस्ट स्टाइल नन। अब अपने nav के एंकर टैग की टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देता हूँ नन, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 1.5 VW का मीन्स होता है व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, पैडिंग डाल देता हूँ इंटरनल स्पेसिंग देने के लिए, जिससे क्या होगा, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। देखो अब आपको इतना तो क्लियर होगा, जब भी मैं अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना माउस इसमें लेकर जाऊँ तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे करना क्या होगा, nav के एंकर टैब, अगर आप लोग चाहते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे एक सिलेक्टर है CSS में जो कि है होवर। ओके, बाय द वे इसके डीप में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट कलर ग्रीन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो देखो इनका जो कलर है वो ग्रीन हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसमें मेरी एक कंडीशन लगी है, अगर मैं अपना माउस यहाँ पे माउस कर्सर जो है अगर मैं इस एलिमेंट पे लेकर जाऊँ तो इस पे क्या इफ़ेक्ट आएगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो जाएगी, वो हम इस सिलेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं। ओके, सो एक नेविगेशन बार हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेविगेशन बार है, जब भी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि जो मेरा नेविगेशन बार है वो ऊपर की तरफ चला गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेविगेशन बार है वो ऊपर की तरफ ना जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, nav की पोजीशन को कर दूंगा मैं यहाँ पे स्टिकी। यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखो अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रही है। आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी होगी 0% या 0 पिक्सल। ओके, कोई भी आप लोग यहाँ पे साइज यूनिट जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा। अब यहाँ पे देखना, अब मेरा जो नेविगेशन बार है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। सी, अब यहाँ पे ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है ना। तो ये था हमारा स्टिकी, जो कि यूज़ होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एलिमेंट या कोई भी मेरा जो नेविगेशन बार या फिर इमेज स्क्रॉल ना हो, तो उसके लिए मुझे उसकी पोजीशन को करना होगा स्टिकी, और फिर बाद में मुझे एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा जिसके अंदर वो आती है वो टॉप, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे 0 पिक्सल जो है वो इंसर्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, जो मेरा नेविगेशन बार है या फिर मेरा कोई भी एलिमेंट है वो स्क्रॉल ना हो पाए। ओके, सो ये था हमारा स्टिकी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट, विजिबिलिटी, क्लियर प्रॉपर्टी इन CSS।